हाय, गुड आफ्टरनून। तो दिस इज नवीन टेकवानी। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है आप सबके लिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इंडिया में किसी को रिटायर्ड लाइफ जीनी है तो उसके खाते में लगभग कितना पैसा होना चाहिए, तो लेट्स डिस्कस। तो एज पर मेरी कैलकुलेशन जो कहती है वो ये है कि किसी के खाते में अगर 2 करोड़ रुपया है तो बहुत आराम से रिटायर्ड लाइफ जी सकता है और ये पैसा कभी खत्म नहीं होगा। समझते हैं कैसे? तो यदि किसी के पास 2 करोड़ रुपए है तो वो एक एक करोड़ दो हिस्सों में बांट दे, 1 करोड़ डाल दे बैंक की एफडी में और 1 करोड़ डाल दे वो BSE 100 में, जो कि हमारा लार्ज कैप इंडेक्स है। तो अगर आप बैंक की एफडी में पैसा डालेंगे 6.5% के रेट से और आप 1.5 लाख रुपया महीना निकालिए, एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ बिताइए, तो आपका ये पैसा चलेगा 7 साल। 7 साल में आपका बैंक की एफडी ब्याज समेत खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आपने 1 करोड़ BSE 100 में डाला हुआ था वो पैसा बढ़ के हो जाएगा 2.6 करोड़। 2.6 करोड़ को फिर आप दो भागों में बांट दीजिए, 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख। और अब क्या करना है? फिर से उसी एफडी पे 6.5% का ब्याज मिलेगा, लेकिन इस बार आप विड्रॉल लीजिए हर महीने 2 लाख रुपए का। फिर ये पैसा 7 साल चलेगा और जो 1.3 करोड़ आपने BSE 100 में डाला हुआ था वो बढ़ के हो जाएगा 3.2 करोड़। तो 3.2 करोड़ जब वो हो जाएगा तो फिर आप निकालिए 1 करोड़ 60 लाख बैंक की एफडी में और 1 करोड़ 60 लाख आपका वापस से BSE 100 में। इसी तरह से आप चलते जाइए, फिर 8 साल में आप 2.5 लाख रुपए बैंक की एफडी से निकालिए। 8 साल बाद वो पैसा हो जाएगा जो आपका BSE 100 में था, बैंक की एफडी का पैसा 8 साल में खत्म हो जाएगा। 8 साल बाद जो BSE 100 का पैसा था वो हो जाएगा 4.4 करोड़। तो फिर से आप 2.25 करोड़ करीब बैंक की एफडी में डालिए, 2.25 करोड़ आप डाल दीजिए वापस से BSE 100 में। और फिर आपकी बैंक की एफडी चलेगी करीब करीब 10.5 साल, और इस बार आप निकालेंगे 3 लाख रुपया। और 10.5 साल बाद जो आपका 2.25 करोड़ लगा हुआ था BSE 100 में वो हो जाएगा करीब करीब 9.25 करोड़। तो इस तरह से आप रिटायर्ड लाइफ अपनी जी सकते हैं, अपने टोटल कॉर्पस को दो हिस्सों में बांट के और आसानी से विड्रॉल लेके। थैंक यू सो मच। दिस इज नवीन टेकवानी फ्रॉम फिनफॉर्म साइनिंग ऑफ। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।